जो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके साथ बोरिस जॉनसन के साथ यही हुआ था कि उन्होंने कोविड के अंदर जो है एक गेट टुगेदर कर लिया और उस बेस पे उन्हें जो है रेजिग्नेशन भी देना पड़ गया। अब बात यह है कि यहाँ पे तशवीश वाली बात खदीजा मैं ये कहना चाहूँगा वो ये है कि देखो जिस तरह इंडिया भी इस चीज़ को सीरियस ले रहा है तो इंडिया के बिल्कुल साथ हम पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब साउथ एशिया के अंदर भी जो है ये मंकी पॉक्स के आने के चांसेस हैं और इंडिया के अंदर भी जो है केस निकल चुका है और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली बात है ये निकला हुआ है। अब बात यह है कि ऐसे में जिस तरह और इसके स्प्रेड होने के चांसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक है कि अगर आप किसी इंसान का कहीं पे हाथ लग गया पसीना मंकी पॉक्स वाले का, तो अगर आपका वहाँ पे हाथ लग गया तो आप भी उसको अफेक्ट हो सकते हैं। इवन तो आप उसके सामने कर खड़े हैं, आप उससे बात कर रहे हैं तो उसके मुंह से जो निकलने वाली सांस है उससे भी जो है आपको ये मंकी पॉक्स हो सकता है। तो मंकी पॉक्स इज वेरी 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 डेंजरस। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मंकी पॉक्स एक बीमारी जो पिछले दिनों भी सर उठा रही थी उस हवाले से उन्होंने एक ग्लोबल हेल्थ जो है वह एमरजेंसी नाफिज कर दी है पूरी दुनिया के अंदर। उन्होंने कहा जी मंकी पॉक्स जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह मंकी पॉक्स वायरस जो है वो जन्म लेता है और किस तरह ये फैल रहा है और आने वाले वक्त में ये किन किन ममालिक को अपनी लपेट में ले सकता है और साथ ही साथ कि अब तक इसके क्या जो है नताइज निकल चुके हैं, क्या इसकी कोई वैक्सीन या इस तरह की जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं कि नहीं डिस्कवर। तो उसके लिए आपने हमारे साथ वीडियो एंड तक देखने हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चलते हैं देखते हैं। And I welcome you to World Affairs now. प्रशांत धवन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया है एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। इससे पहले कोविड-19 को भी हम डिक्लेयर कर चुके हैं एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। यहाँ पर आप देख पाओगे WHO डिक्लेयर्स रैपिडली स्प्रेडिंग। मंकी पॉक्स तेजी से फैल रहा है, इसलिए WHO ने अपना हाईएस्ट अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है इस बीमारी के लिए। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कितना तेजी से फैल चुका है मंकी पॉक्स के केस कितने हैं? 16,000 केस हो चुके हैं। ये WHO के डायरेक्टर ने खुद यहाँ पर कहा है more than 16,000 cases in 75 countries all over the world। ये 75 countries कौन-कौन सी है ये आपके सामने लिस्ट है। चाइना में जहाँ तक मैं देख पाया हूँ अभी तक कोई केस रिपोर्ट किया नहीं है। इंडिया में एक केस आया था, उसके अलावा रशिया में केसेस आए हैं। यूएसए में तो देखा गया कि बच्चों को मंकी पॉक्स वायरस हो गया। यूरोप में बहुत से केसेस चाइना में आई थिंक अब तक लंबी न्यूज़ दिखने लगा। अफ्रीका से ही एक्चुअली पाया जाता है कि अफ्रीका से ही ये वायरस यूरोप में फैल गया, उसके बाद बाकी देशों में ये वायरस लगातार फैल रहा है। और आज के समय में आपको बता दूं दुनिया में टोटल 3 मेजर हेल्थ इमरजेंसीज है बाय WHO। उसके अलावा कोरोना वायरस पैंडेमिक, उसके अलावा पोलियो को भी ग्लोबल इमरजेंसी का एक ग्लोबल इमरजेंसी का पोलियो को इरेडिकेट कर दिया था। देखिए इरेडिकेट काफी देशों में कर दिया पोलियो को। इंडिया में पोलियो आपको नहीं मिलेगा। कुछ देश अफगानिस्तान पाकिस्तान जब फिर वो अजीब से रहना वैक्सीन को लेकर के वैक्सीन से मुझे को हो जाएगा तो इसलिए काफी बार वैक्सीन देने के लिए जो लोग आते हैं उनको इन देशों में बांटा जाता है। तो इस वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी पोलियो प्रेवलेंट और दिक्कतें कोई आती है जब एक बीमारी को पूरी दुनिया में प्रॉपर्ली मिटाया नहीं जाता तो धीरे धीरे कभी ना कभी बाकी कंट्रीज में भी ये बीमारी फैल जाती है। अब रिसेंटली देखा गया कि न्यूयॉर्क में भी पोलियो का केस रिपोर्ट किया गया। तो बीमारियां आप अगर देखो मतलब ये अजीब सा दौर में आप जी रहे हैं। लगातार बीमारियां जो बीमारियां आप सोच रहे थे कि अब दफन हो चुकी है वो बीमारियां भी थोड़ी बहुत अब फैल रही है। और वैसे अगर हम बात करें इमरजेंसी की, और वैसे अगर हम बात करें इमरजेंसी की WHO की इमरजेंसी घोषित करी गई थी स्वाइन फ्लू के लिए। उसके अलावा पोलियो के लिए ये इमरजेंसी घोषित करी गई थी 2014 में। उसके बाद इबोला, ज़िका वायरस, इन सब के लिए भी WHO ऐसी इमरजेंसी घोषित कर चुका है। तो यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा रेयरली जब बड़ी बीमारियां आती हैं जिनसे जेन्युइन फैल सकता है दुनिया को तभी WHO इस टाइप की वार्निंग इशू करता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये आएगा कि क्या मंकी पॉक्स जनरली कोविड-19 की तरह फैल सकता है जैसे कोविड-19 फैल गया? तो अभी के लिए तो मैं कहूँगा इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। हमें यहाँ पर एक बात ऐड करनी है कि अगर ये पॉसिबिलिटी सामने आ गई, अगर ये पॉसिबिलिटी सामने आ गई
कि स्मॉल पॉक्स एयरबॉर्न हवा में फैल सकता है, जिस तरीके से कोविड-19 फैलता है तो दिक्कत आ जाए। अभी के लिए तो मैं आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स फैलता कैसे। मान लीजिए एक आदमी को मंकी पॉक्स है तो दूसरा आदमी अगर उसके रैश के करीब आ जाता है, उसकी स्किन आपस में रगड़ती है, उसके बॉडी फ्लूइड को वो छू लेता है, अगर मान लो पसीना उसका कहीं पे है, वहाँ पे दूसरे आदमी ने हाथ रख लिया, कुछ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है दोनों के बीच में, इवन अगर फेस भी बिल्कुल आमने सामने आते हैं तो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से भी ये बीमारी आराम से फैल सकती है। बेसिकली अगर आपको पता लगता है कि किसी आदमी को मंकी पॉक्स है, पूरी कोशिश करिए कि उस आदमी से आप दूर रहें। नाउ यूएसए का जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन लोगों ने रिसेंटली लिखा कि अभी के लिए तो देखो हम 100% कह नहीं सकते कि मंकी पॉक्स बिल्कुल एयरबॉर्न नहीं है। हमने यहाँ पर ये कहा है कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं मंकी पॉक्स थोड़ा बहुत अभी लग रहा है कि एयरबॉर्न नहीं है, मगर सिंस ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से फैल सकता है तो हम इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और इसलिए आपने देखा होगा अब जो बाइडेन भी सोच रहे हैं कि अपने देश यूएसए में ये लगा दे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन रिस्पांस टू मंकी पॉक्स आउटब्रेक। और अब होना यही है, WHO के बाद आप देखोगे कंट्री स्पेसिफिक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है तो इससे होगा क्या। देखो यूएसए में तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये लोग क्या करेंगे, क्लस्टर इवेंट को बैन कर देंगे। क्लस्टर इवेंट क्या होती है, अभी तक जो मंकी पॉक्स फैल रहा है ये फैला है क्लस्टर इवेंट में। मान लो जी एक पार्टी हो गई, पूल पार्टी हो गई, कोई और टाइप का जी कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग इकट्ठे हो गए एक जगह, उस पार्टी में आपको बस एक आदमी चाहिए जिसको मंकी पॉक्स है, वो बहुत से लोगों को वहाँ पे इन्फेक्ट कर देगा। इसको हम कहते हैं क्लस्टर इवेंट। हो सकता है कि सरकार यहाँ पर क्लस्टर इवेंट को लेकर कुछ गाइडलाइंस दे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि देखो कोविड-19 की वैक्सीन लाने में तो थोड़ा टाइम लग गया, मंकी पॉक्स की वैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास है। जो वैक्सीन हम स्मॉल पॉक्स के लिए यूज करते थे वो मंकी पॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम अगर अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई कंट्रीज में मंकी पॉक्स के वायरस की वैक्सीन की भी अभी कमी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल बताया जा रहा है कि कनाडा में इतनी वैक्सीन ही नहीं है मंकी पॉक्स की कि अपनी बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करवा पाए। मेरे हिसाब से भारत सरकार का पहला काम यहाँ पर ये होना चाहिए, एंश्योर करो कि हम लोग देश में जल्दी से जल्दी मंकी पॉक्स की वैक्सीन बना पाए। फॉर्मूला रेडी है, फॉर्मूला इंडियन कंपनीज के पास है, बस एक मेरे हिसाब से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है कि कल को अगर मान लीजिए स्प्रेड अगर ज़्यादा होता है इसका तो कैसे हम वैक्सीनेट करवाकर अपनी बड़ी आबादी को इस बीमारी से बचा पाएंगे। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं मंकी पॉक्स कोविड-19 के कंपैरिजन में ज़्यादा लीथल बीमारी है, इसमें कष्ट भी ज़्यादा होता है, बॉडी को काफ़ी पेन होता है, और आपने देखा होगा स्किन में भी इस तरीके से दाने हो जाते हैं। तो नीड अभी के लिए मेरे हिसाब से ये है कि WHO के प्लान के अंदर सारी कंट्रीज इकट्ठा आए और एंश्योर करें कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स की वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मुझे एक बात बहुत ही अजीब लगती है कि अभी भी ना इस वायरस का नाम नहीं बदला, जबकि 30 अफ्रीकी देशों ने WHO को चिट्ठी लिखी है कि इस वायरस को मंकी पॉक्स मत बुलाओ, इससे रेसिज्म का क्यों फैल रहा है। यहाँ पे आप कहोगे रेसिज्म क्यों फैल रहा है, देखो हुआ यहाँ पर ये है कि मंकी पॉक्स पहले तो सिर्फ बंदरों में पाई जाती है बीमारी, बाद में बाकी जानवरों में फैली, फिर ये ह्यूमन बींग्स में भी फैली। ह्यूमन बींग्स को ये बीमारी मिल सकती है, इसके बारे में हमको पता लगा वेस्ट अफ्रीका के आसपास। तो यूएस यूरोप में जो रेसिस्ट लोग हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अफ्रीका की बीमारी है, अफ्रीका से आया है, अफ्रीका से रिसेंटली और बीमारियां भी आई हैं, अब ये नई बीमारी आ गई है। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए अफ्रीकी देश बार बार WHO को गुहार लगा रहे हैं कि मंकी पॉक्स इसको मत बुलाओ। मंकी वैसे ही आपको पता होगा एक नस्ल भेदी वर्ड के लिए भी काफी बार यूज जाता है यूएस और यूरोप में। मगर अजीब बात मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि चाइना के केस में रातों रात WHO ने बड़े बदलाव कर दिए थे, मगर जब ये गरीब अफ्रीकी देश इस तरीके से चिट्ठी लिखते हैं, यहाँ पर देखो लिटरली इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, इनकी सरकारों ने, इनके मीडिया ने ये कहा है कि प्लीज इसको मंकी पॉक्स मत बुलाओ। इमेज है ब्लैक पीपल की, ये बुरी तरीके से हर्ट हो रही है, मगर सिंस इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नहीं है तो आराम से WHO भी घाटे मार के सो रहा है। अभी तक WHO ने कोई बदलाव नहीं किए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल सुबह 11 बजे एक फ्री में टेस्ट होगा अनअकैडमी का, आपको बस टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जाके क्वेश्चन सही होते हैं गलत होते हैं डज नॉट मैटर। बीमारियों का एरा स्टार्ट हो चुका है बैक टू बैक। और जहाँ तक बात रही कि कभी भी कोई बीमारी ऑब्वियसली किसी जगह से उस जगह ट्रांसफ़र की जाती है। जब चाइना मतलब कोविड था तो वो तो चाइना से स्टार्ट हुआ था और ट्रम्प ने इसे कहा था चाइनीज़ वायरस, तो तब बड़ा इनको बुरा लगा था चाइना को कि जी खुदा है कि इन्होंने हमें पॉइंट आउट किया है।
और अब जब वैसे मॉन्की पॉक्स और रेसिज्म लोग करते हैं बट करना नहीं चाहिए। एक बीमारी है, अब वो आ गई है, अब हमें ना, हम लोग कोविड में भी ऐसे ही करते थे, नहीं उस मुल्क की वजह से ये, नहीं ये अमेरिका ने भेजा, नहीं आप उसको देखो कि आपने उससे लड़ना किस तरह है, आपने उससे बचना किस तरह है, आपने अपनी आवाम को किस तरह बचाना है, इंस्टेड ऑफ कि आप लड़ने बैठ जाओ। और जहाँ तक रहा मॉन्की पॉक्स का सवाल, कोविड के मामले में ज़्यादा ये इसलिए होगी क्योंकि कोविड ऑब्वियसली आपको इंटरनली डैमेज करता था, और जब आप इंटरनली डैमेज होते हो ना तो आपको इतना फील नहीं हो रहा था, आपके लंग्स ख़त्म हो रहे होते हैं, सांस में मुश्किल आ रही होती है, बट आपकी बॉडी के ऊपर पस वाले ये दाने निकल आना आपका बड़ा एक अजीब सा आप सिनेरियो फेस करते हो, क्योंकि जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ होगा ना, चिकन पॉक्स, उन्हें पता होगा कि ये किस तरह कितना, और मॉन्की पॉक्स भी सेम ऐसे ही है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप सबसे पहले तो शादियाँ ये जो होता है ना ओपनली कर लो, और कम लोग बुलाओ, इतनी पार्टीज ना करो, और जहाँ पे ये नहीं है वो भी इसे बचने की प्रिवेंशन यूज इस तरह यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके साथ बोरिस जॉनसन के साथ यही हुआ था कि उन्होंने कोविड के अंदर जो है एक गेट टुगेदर कर लिया और उस बेस पे उन्हें जो है रेजिग्नेशन भी देना पड़ गया। अब बात यह है कि यहाँ पे तशवीश वाली बात खदीजा मैं ये कहना चाहूँगा वो ये है कि देखो जिस तरह इंडिया भी इस चीज़ को सीरियस ले रहा है, तो इंडिया के बिल्कुल साथ हम पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब साउथ एशिया के अंदर भी जो है ये मॉन्की पॉक्स के आने के चांसेस हैं, और इंडिया के अंदर भी जो है केस निकल चुका है, और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली बात है ये निकला हुआ है। अब बात यह है कि ऐसे में जिस तरह और इसके स्प्रेड होने के चांसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक है कि अगर आप किसी इंसान का कहीं पे हाथ लग गया पसीना मॉन्की पॉक्स वाले का, तो अगर आपका वहाँ पे हाथ लग गया तो आप भी उसको अफेक्ट हो सकते हैं। इवन तो आप उसके सामने कर खड़े हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, तो उसके मुंह से जो निकलने वाली सांस है उससे भी जो है आपको ये मॉन्की पॉक्स हो सकता है। तो मॉन्की पॉक्स इज़ वेरी 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 डेंजरस, और इसके लिए अभी तक जिस तरह की है कोई इतनी बड़ी खास बड़े लेवल पे जो वैक्सीनेशन वो अभी तक तैयार नहीं की गई, इवन दो फार्मूलाज वगैरह अगर मौजूद है, लेकिन तैयारी में अभी टाइम है। और जब ये तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इसे ऐसे देखो कि एक ऐसा खुला शेर घूम रहा है कि जिसके पास जिससे बचने के लिए आपके पास कोई हथियार नहीं है, तो आपको फ़ौरन से फ़ौरन इस मॉन्की पॉक्स के हवाले से जो है इमरजेंसीज को अलर्ट करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह कोविड की वजह से एक लाखों करोड़ों की तादाद में जो है लोगों की हत्या हो गई थी, लोगों की डेथ हो गई थी, तो मॉन्की पॉक्स जो है एक तो इससे कोविड में तो फिर भी आप घर रह के कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करते थे, इवन दो कुछ लोगों को वो का जो था वो क्या कहते हैं खदीजा इम्यून सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग था, तो दैट्स वाई वो उन्हें कोई इतना इफेक्ट नहीं किया। बट ये अगर है तो इस पे वो आपकी स्किन के ऊपर अफेक्ट करेगा, और ऑब्वियसली बात है कि जब एक तो ये है कि इसमें मुझे नहीं ऐसे लगता है कि किस तरह ये अगर एक घर में मतलब अगर ये हो जाता है मॉन्की पॉक्स तो आप किस तरह से उन्हें क्वारंटाइन करेंगे, आप कर ही नहीं सकते हैं। आपने खाना देने जाना होता है, आप क्या करोगे? जो भी करोगे तो इवन तो वहाँ से आप कुछ भी करोगे, इवन तो जिस प्लेट में जिसमें उसने खाया अगर आप उसको पकड़ोगे तो फिर भी आपको होने के चांसेस है। तो ये बहुत ही एहतियात वाली चीज़ है, ये इवन तो वो एक सांप के जहर की तरह वाली चीज़ है कि जिसको अगर आप हाथ लगा लोगे तो आपको छाला बनना ही बनना है। तो इन चीज़ों को हमें बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। और जहाँ पे ये नहीं है उन ममालिक को भी चाहिए कि इसके साथ ही साथ अब जो भी टूरिस्ट या जो भी ट्रैवलिंग या जो भी ट्रांसपोर्टेशन आपके मुल्क में आ रही है या जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं उनका लाजमी ये टेस्ट होने चाहिए, देन उन्हें अलाउ करना चाहिए अपने मुल्क में। अदरवाइज ये एक इंसान भी वहाँ से आ गया और ये एक से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल भी सेम वैसे ही कोविड था, 1 को 10 को 10 से 100 को 100 को 1000 एंड सो ऑन। और तो ये हो सकता है। सो आप इस हवाले से अपनी जो है गाइडलाइंस उनको लाजमी फॉलो करें और कोशिश करें कि आप किसी से इस तरह से ना मिले कि जो आपको लगता है, और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने में भी जो है वो ज़रा करें, और कोशिश करें जितना ज़्यादा आप सैनिटाइज़र और इस तरह की चीज़ों से हैं, ये बिल्कुल इसकी भी गाइडलाइंस उसी तरह की ही हैं कोविड की तरह कि आप खुद को किस तरह प्रोटेक्ट करते हो। आपने लाजमी चीज़ों को देखना है, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि ताकि ये जो सिनेरियो है ये और लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी इसको देख सके ताकि उन्हें भी इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करना, सजेशंस देनी है। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिए तो दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।